और बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि दिल्ली के अंदर चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के अंदर चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है और दूसरी जगह ले जाया गया है फिलहाल। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। चीन की हिमाकत के बाद ये देश के अंदर आक्रोश की स्थिति है। स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। तो स्वदेशी जागरण मंच के लोगों का ये प्रदर्शन है और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। तो दिल्ली से खबर, जहां पर चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया और स्वदेशी जागरण मंच के लोगों का यह प्रदर्शन है। स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस वक्त का बड़ा अपडेट है यह, चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। स्वदेशी जागरण मंच के लोगों का यह प्रदर्शन है। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे चीनी दूतावास के बाहर और वहां पर तमाम नारेबाजी की गई। तमाम तख्तियां, पोस्टर्स लेकर पहुंचे थे जिसमें साफ तौर पर लिखा था चीन मुर्दाबाद, जिस पर लिखा था बॉयकॉट चीनी प्रोडक्ट्स। फिलहाल चीनी वापस जाओ, इस तरह के नारे वहां पर लगाए गए। फिलहाल हिरासत में ले लिए गए हैं। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है अभी और उन्होंने लिखा कि हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में है। जवान भी शहीद हो रहे हैं लेकिन हम चुप हैं। तो देश के अंदर अब दूसरा पहलू यह भी है जहां पर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और अब प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं और सरकार से सवाल कर रही हैं कि आप चुप क्यों हैं, आप अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने लिखा कि हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में है। हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे अधिकारी मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और हम चुप हैं। ऐसा क्यों? हम क्या करने जा रहे हैं, हमें बताइए। तो यह प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से सवाल किया गया ट्विटर पर। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से यह सवाल किया है और पूछा है कि हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में है, हमारे जवान, हमारे अधिकारी मारे जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकार अगर चुप है तो क्यों? यह सवाल का जवाब देना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी का मोदी सरकार से यह सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। बस अब बहुत हुआ, सच जानना है कि आखिर हुआ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं? आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया? उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया? ये तमाम सवाल राहुल गांधी की तरफ से किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने सवाल किए हैं और पूछा है कि चीन की ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे? हमारे जवानों को मार दिया गया, हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे देश की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ये कैसे हुआ? तो अब बस बहुत हुआ, हमें सच जानना है आखिर हुआ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं? आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया? उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया? ये तमाम सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। यही वजह है कि राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं। तो भले ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे हों, लेकिन इसी बीच राजनाथ सिंह का एक ट्वीट आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गलवान में सैनिकों की शहादत से परेशान और दुखी हूं। सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा देश। देश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो शहीद जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा देश, राजनाथ सिंह ने कहा। राजनाथ सिंह के ट्वीट की लगातार इंतजार किया जा रहा था। कल से ही ये देखा जा रहा था कि सरकार का पहलू क्या कहेगा, इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो इसमें राजनाथ सिंह का जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट में ये लिखा गया है कि वो गलवान में सैनिकों की शहादत से परेशान और दुखी हैं और इस समय सैनिकों के देश के सर्वोच्च बलिदान के लिए, जो बलिदान देश के लिए दिया है, उसको कभी नहीं भूला जाएगा। कभी देश नहीं भूलेगा। शहीद जवानों का बलिदान कभी देश नहीं भूलेगा। इस बात को भी रक्षा मंत्री की तरफ से लिखा गया। देश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सरकार ने सेना के हाथ खुले रखे हैं। पहले भी सरकार ने सेना के हाथ बांधे नहीं थे, हमेशा से खुले थे। यही वजह है कि सेना के पास जब भी ऐसी खबरें आई या सेना पे जब भी हमला हुआ, सेना ने खुलकर जवाब दिया। क्योंकि ये बात साफ है, अगर 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं तो 40 से 43 जवानों की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि अभी तक चाइना की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से माना नहीं गया, लेकिन सूत्र बहुत पुख्ता सबूत ये कह रहे हैं कि चीन के 40 से 43
जवान या तो मारे गए हैं या फिर वो घायल हुए हैं, हताहत हैं फिलहाल 40 से 43 जवान। तो एक बड़ा जवाब तो, कड़ी टक्कर तो हमारे भारतीय जवानों ने भी दी। 20 जवान शहीद हुए, ज्यादातर बिहार रेजिमेंट के बताए जा रहे हैं। देश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, राजनाथ सिंह की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। तो गलवान में सैनिकों की शहादत से परेशान और दुखी हुए राजनाथ सिंह ने कहा, सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा, शहीद बलिदानों का बलिदान नहीं भूलेगा, शहीद जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा देश। देश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो गलवान में सैनिकों की शहादत से परेशान हूं, दुखी हूं, यह राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। तो देश के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वो परेशान है, जिस तरीके की स्थिति है उससे परेशान है। तो भारत चीन तनाव पर देश की जनता गुस्से में है। अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चीनी सामान का बहिष्कार और पुतले जलाए जा रहे हैं। यूपी के कई जिलों से प्रदर्शन का माहौल दिखा है। लखनऊ के व्यापारियों में गुस्से का माहौल दिखा है। व्यापारियों ने चीन का झंडा जलाया। कानपुर, महराजगंज, वाराणसी में भी आक्रोश देखा गया। तो देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। लखनऊ, ये वाराणसी की तस्वीर है, हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं ये तस्वीर। और वाराणसी के अंदर पुतला जलाकर, चीन का पुतला जलाकर विरोध जताया गया है। तमाम तस्वीरें एक के बाद एक आ रही हैं। अब हम आपको ये कानपुर की तस्वीर देखिए, ये कानपुर की तस्वीर है जहां पर नारेबाजी की गई चीन के खिलाफ। वाराणसी, कानपुर, महराजगंज, लखनऊ, तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। एक एक कर हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। ये कानपुर की तस्वीर अब आप देखिए, कानपुर में किस तरह से चीनी गुड्स को, यानी कि चीनी कंपनी की एक टीवी जो है, उस टीवी को यहां पर तोड़ा जा रहा है। एलसीडी, एलईडी को तोड़ा जा रहा है और यह साफ तौर पर कहा गया कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाएगा। अब यह तस्वीर आप देखिए, लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ में चीन के झंडे को जलाया गया, चीन के पुतले को जलाया गया और कड़ा विरोध जताया गया है। देश गुस्से में है, देश में आक्रोश है। हमारे 20 जवानों को हमने खोया है, कर्नल रैंक के अधिकारी को हमने खोया है और उसके बाद देश की 130 करोड़ की आबादी, एक एक सिविलियन, एक एक नागरिक कह रहा है कि वो इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है। वो चीनी गुड्स को बायकॉट करने के लिए तैयार है। वो अपनी जरूरत की, बहुत जरूरत की चीज भी होगी उसको भी बायकॉट कर देगा, लेकिन चीन को जवाब दो। चीन जब तक माफी नहीं मांगेगा, चीन जब तक अपनी गलती का पछतावा नहीं करेगा, तब तक हम इन सारी चीजों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक बात साफ है कि देश की जनता अब सरकार के साथ है। सरकार का फैसला जो भी होगा, देश की जनता सरकार के साथ खड़ी रहेगी। यूपी के कई से ये तस्वीरें आ रही हैं। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चीनी झंडे को जला दिया गया। चीनी झंडे को जलाकर ये बता दिया गया कि चीन के खिलाफ देश के लोगों में आक्रोश है और यही एक समय है जब चीन का बहिष्कार किया जा सकता है। हमारे एलएसी को क्रॉस किया है, भारत की सीमा में आकर के वो हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने शहीद किया है। और आज पूरे देश में इस बात के लिए आक्रोश है कि उन्होंने एलएसी को पार किया और बार बार वो इस तरह की हिमाकत करते हैं। लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि 1962 और 1965 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। मोदी हमारे लीडर है और चीन को पूरा पक्का जवाब दिया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो हर एक बच्चा भारत का सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है। इस बार कोई भी चीन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और घर की महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने ठाना है कि उनके शरीर पर उनके कीचड़ है, चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है, रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन जो 1962 की सिचुएशन था उस समय और इस समय जमीन आसमान का फर्क हो गया। हमारे पास उस समय आधुनिक हथियार नहीं थे, उनके पास आधुनिक हथियार राइफलें थी। इस समय हमारे पास ऐसे ऐसे राइफल और ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार हैं कि उनका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार से निवेदन करेंगे, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से निवेदन करें कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जो हमारी जवानों ने वहाँ पर शहादत दी है। भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे 20 जवानों के शहादत के बदले उनके 120 जवान जब तक मारे नहीं जाते तब तक हमारी इंडिया आर्मी को संतुष्टि नहीं मिलेगी और हमारे देश के नागरिकों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज तक हम 1962 की बात करते आते हैं
1962 में हमने और हमारे देश की इंडियन आर्मी ने उनको उस समय खदेड़ दिया था जब हमारे पास केवल लाठी होती थी। आज तो हमारे पास ऐसे आधुनिक हथियारे हैं कि हम अपने देश में बैठे हुए चाइना को भी उड़ा सकते हैं। और जिस तरह से चाइना ने हमारे 20 सैनिकों को इस तरह से जो घात लगाकर हमला किया है, हम पूरे समस्त देशवासी चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताकि इसका बदला लिया जाए और चाइना में घुसकर उनके वहाँ पर हमारे भारत का झंडा गाड़ा जाए, ताकि चाइना कभी भी हमारे भारत के ऊपर नजर उठाने की हिम्मत न कर सके। चाइना हो या पाकिस्तान, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं, हम भारतवासी विश्व में राज कर सकते हैं। तो चीनी सैनिकों द्वारा हमला किए जाने को लेकर आगरा वासियों में भी भारी आक्रोश है। लोग कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा कर रहे हैं। खासकर युवा वर्ग चीन का बायकॉट करने की बात कर रहा है। युवा वर्ग का कहना है कि जिस तरीके से चीनी सेना ने भारतीय सेना के साथ विश्वासघात करके हमला किया और भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, इसी को लेकर आगरा वासी चीन का पुरजोर विरोध करते हैं। कल की जो घटनाक्रम हुआ है उससे हमारे अंदर इतना आक्रोश है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई भी ऑर्डर होगा हम उससे फॉलो करेंगे। हम चीनी सरकार का कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, ना ही उसका कोई सामान खरीदेंगे और ना ही किसी को खरीदने देंगे। इसने हमारे देश पर जो अटैक किया है, ये हमारे देश के लिए सम्मान में जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए हम लोगों को, सभी लोगों को, मैं सभी सर्व समाज, जो राजनीतिक पार्टी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि सभी एकजुट होकर इस लड़ाई साथ दें और चीन को मुंह तोड़ के जवाब देना है। क्योंकि हर बार हम लोगों पे, हमारे देश पर, भारतवर्ष पर हर बार इन लोगों ने अटैक किया है, नुकसान किया है। तो अब हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है। हमारी देश के जो सम्मानित जनता है, सभी लोग हैं, सभी लोग इस चीज़ के आक्रोशित हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के इस चीज़ में भाग लेने के लिए तैयार हैं। वे किसी हद तक जा सकते हैं। चीन ने जो भी किया है बहुत गलत किया है और जैसे ही यहाँ चीन के द्वारा जो मतलब हमारे सैनिक मारे गए हैं उसमें कड़ी निंदा करता हूँ और इसके लिए मेरे अंदर बहुत गुस्सा भी है। आज से ना तो मैं कोई चीन का सामान खरीदूंगा ना खरीदने दूंगा। सबको जो भी है सुझाव दूंगा कि कोई चीन का सामान ना खरीदे। मेरा नाम चेतन सिंह है। चेतन जी, जो हमला हुआ चीन ने किया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ पूरे देश से कि आज से हम ये संकल्प लें कि ना ही चीनियों को घुसने देंगे और ना ही चीनी सामान का उपयोग में लेके आएंगे। मैं बिल्कुल चीनी के खिलाफ हूँ और इस घटना की निंदा करता हूँ। तो आगरा वासियों की बात को आपने सुना कि इस तरीके से चीन के सामान का बहिष्कार वो कर रहे हैं, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी चाइनीज सामान के बहिष्कार की पुरजोर मांग उठ रही है। जो हालात बने हुए हैं, जिसके बाद जानकारी होती है कि हमारे जो देश के सैनिक हैं, 20 सैनिक वो शहीद हो चुके हैं, तमाम सैनिक घायल है। हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो चीनी सैनिक थे उनको काफ़ी बड़ी संख्या में घायल हुए हैं, जिनको लेने के लिए कल देर रात तक जो चीनी हेलीकॉप्टर हैं वो सीमा पर मंडराते रहे। हालांकि उसकी जानकारी जो थी वो भारतीय सेना को थी। निश्चित तौर पर देखा जाता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जिसका फायदा सीधे तौर पर चाइना उठाता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और लखनऊ के व्यापारियों ने सोच लिया है कि चाइना को किसी भी तरह का फायदा नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर सीधे तस्वीरें आपको दिखा रही है, सामने हैं ये व्यापारी नेता हैं, व्यापारी लोग हैं जो चाइना का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि चाइना हमसे फ़ायदा लेता है, फिर हमारे ही सैनिकों पर प्रहार करता है, उनको मारने जैसी हरकतें करता है। निश्चित तौर पर उनका कहना है कि हर मोर्चे पर हम तैयार हैं लड़ाई के लिए, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो किसी अन्य तौर पर हो। अगर जरूरत पड़ी हमें तो हम सीमा पर जाएंगे और सीमा पर जा करके युद्ध करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ी एकता की हमारी मिसाल है, जिसके चलते देश हमारा काफ़ी कामयाब रहता है, चाहे वो पाकिस्तान के सामने हो, चाहे चाइना के सामने, चाहे कोई अन्य दुश्मन हमारा हो। निश्चित तौर पर कूटनीतिक चाहे बात करें, चाहे व्यापारिक बात करें, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। निश्चित तौर पर उसका ही एक बार फिर जो उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं, लखनऊ के व्यापारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यापार नहीं करेंगे, चाइनीज सामान नहीं बेचेंगे, हम भारतीय सामान बेचेंगे, अपनी आत्मनिर्भर बनेंगे। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार। देखिए, भारत के व्यापारियों ने अब तय कर लिया है कि पानी
सर से ऊपर हो गया है। अब भारत के व्यापारी चाइना को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। चाइना के माल को अब हम लोग नहीं बेचेंगे। चाइना के माल का जनता और व्यापारी मिलकर बहिष्कार करेंगे। भारत से बहुत बड़ा व्यापार चाइना का होता है, लेकिन चाइना को अभी समझ नहीं आ रही है। अब जो हमारे कल सैनिक शहीद हुए हैं, इसके बाद से देश के बच्चे बच्चे का खून खौल उठा है। अब चाइना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाइना को हम लोग आर्थिक नुकसान भी पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ी तो देश का एक एक नागरिक जाकर के युद्ध करेगा। अब समय बहुत बदल गया है। चाइना के होश अब ठिकाने लगाने का समय आ गया। देखिए, निश्चित तौर पे आम जनता को इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए और चाइना का जितना भी सामान है उसका बहिष्कार करना चाहिए। इसके साथ एक बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि आम जनता के साथ साथ सरकार जो लगातार चाइना को बड़े बड़े टेंडर दे रही है, चाहे वो अभी हाल ही में जो टनल बनाने का टेंडर दिया है, इसके अलावा और बहुत सारे टेंडर जो चाइना को दे रही है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा चाइना उठाता है और फिर उसी के बाद उसी से वो जो है शक्तिशाली बनता है और फिर वो हमारे ही जो नौजवानों पे हमला करता है, हमारे देश को कमज़ोर करता है। तो निश्चित तौर पे जहाँ पे आम जनता को सख्त कदम उठाकर चाइना के सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, वहीं पे सरकार को भी सख्त कदम उठाते हुए चाइना से किसी भी तमाम तरीके के ताल्लुक ख़त्म करके स्वदेशी अपनाने की और जो अपने देश की जो कंपनियां उनको बड़े से बड़े टेंडर देने चाहिए। अब लड़ाई आर पार की होगी। आज हमारे देश में चाइना के 38% प्रोडक्ट हमारे देश में चाइना के बिक रहे हैं और हमें ये तय करना है कि हमारा बच्चा 200 रुपये की रिमोट कार से नहीं खेलेगा, 250 रुपये की उससे निम्न स्तर की कार से खेलेगा, मगर 200 रुपये की चाइना की कार हम नहीं खरीदेंगे। लखनऊ का हर व्यापारी जो चीन के द्वारा हरकत करी गई है उससे उसका खून खौला हुआ है और हम एक व्यापारी होने के नाते ये संकल्प लेते हैं कि हम चाइना को एक व्यापारिक तौर पर है हम उसका बहिष्कार करेंगे और उसके हर सामान का बहिष्कार करेंगे और ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि हर व्यापारी उनके सामान का बहिष्कार करे और आर्थिक रूप से उसकी जो स्थिति इतनी सदृढ़ है जो हमारे खिलाफ भारत के खिलाफ वो उपयोग भी करता है उसको कमज़ोर करें और उसके सबक सिखाएं। अब हम लोगों ने तय कर लिया है, अब हम लोग कोई भी चीनी सामान नहीं बेचेंगे और अभी तक ये हो रहा था कि बात करके मसले को सुलझाया जाएगा, लेकिन अब बात जो है सर से ऊपर उठ चुकी है। अब बात जो है बात करके नहीं निपटा जाएगी। अब तो युद्ध ही कराएंगे लखनऊ वाले और हमेशा तैयार हैं। देखिए, भारत के व्यापारियों ने जिस ढंग से आज चीन ने पूरी वैश्विक महामारी फैलाई है, वुहान से शुरू हुई और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये महामारी का दौर आया। उस महामारी में पूरा देश को बंद करना पड़ा, आर्थिक तंगी आई, लेकिन उसके बावजूद आज चीन माफ़ी मांगने के बजाय जिस ढंग से सेनाओं पर हमला कर रहा है, भारतीय सेनाओं पे हमला किया, जिस ढंग से भारत पे हमला कर रहा है, ये वाकई बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। ये चीन को अवश्य इसका जवाब भारत दे रहा है और देता रहेगा आगे भी। और हम लोगों ने एक जंग और शुरू करी है आर्थिक, जिस ढंग से सैनिकों के दम पे वो लड़ रहा है, हम लोग उसको सैनिक के जवाब दे ही रहे हैं, प्लस आर्थिक भी हम लोग उसको जवाब दे रहे हैं। आज हम लोगों ने पूरा चीनी का जितना भी सामान होता है उसको बहिष्कार किया है, जलाया है, अपने घर की LED हम लोगों ने जलाई हैं और आगे भी हम लोग विरोध इसका करते रहेंगे। आगे भी हम लोगों ने सब अपील करी है भारतवासियों से, नगरवासियों से कि अब कोई भी चीनी उत्पाद हम लोग नहीं खरीदेंगे। चाइना ने जो ये गंदा काम किया है बहुत ही गलत है, भारत को इसका बदला लेना पड़ेगा। और पुलवामा में अटैक भया था, भारत ने तुरंत उसका बदला लिया था, इसका भी बदला लिया जाएगा। चीन हमेशा ही गंदा काम करता आया है। हमारे हिंदुस्तान के 20 सैनिक मारे गए हुए हैं, सबसे पहले सब मैं उनको नमन करता हूँ। मोदी जी से हमारी एक यही निवेदन है कि जो वहाँ से चीनी माल आ रहा है पहले तो उसको बंद करें और भारतवर्ष के जनता से मेरा अनुरोध है कि वो चीनी माल का बहिष्कार करें, तभी हमारा देश लड़ पाएगा। और हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ से माल का ना खरीद के चीनी को चोट पहुँचाएँ, ये हमारी मांग है। देखिए, चीन हमेशा से धोखेबाजी और दोगलेपन से काम लेता रहा है और चीन ने जो हमला किया ये बहुत ही कायराना हमला है। और यदि लड़ना ही है तो सीधे सीधे लड़ाई शुरू करो और लड़ाई लड़ो। और इसी के तहत आर्थिक बहिष्कार भी चीन का बहुत ज़रूरी है। आर्थिक रूप से यदि हम उसको तोड़ देंगे तो वो अपनी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव में आएगा और ये इस तरह की कायराना हरकतें अपनी बंद करेगा। किस तरीके से विरोध करते हैं आप इसका? हम लोग आज चाइना के उत्पादों का बहिष्कार किया है और सारी भारत की जनता से अपील करते हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, चीन के सामान का बहिष्कार करें और आर्थिक बहिष्कार उसका
बहुत ही उपयुक्त होगा। मानने का इतना ज़्यादा गलत है। विश्वास में धोखा देना चीन का हमेशा से काम रहा। आज यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में चीन हमेशा सबको धोखा देता है। हमको भी धोखा देता है। सन 62 से आज तक धोखा ही धोखा मिला है। अभी भी झंडे और उसका लड़ाई करके ये कोई धोखा ही था। उस पर खुद भी लगा के जो हमला किया गया है, जिसके बाद में हमारे 20 सैनिकों की खबर आई है कि 20 सैनिक हमारे साथ हैं। ये चीन का धोखा देना उनका काम। आक्रोश तो इतना ज़्यादा है कि अगर एक पे एक लड़े, अगर उनके पास जनसंख्या है तो हमारे पास भी, हमारे भारत में भी जनसंख्या उतनी है जितनी उनके पास है। जैसे चाहे वैसे लड़ ले, लेकिन धोखा देना और ये काम चीन की प्रवृत्ति है। चीन के विरुद्ध कभी किसी ने विश्वास नहीं किया। कोरोना ने वैसे भी चीन को पूरे वर्ल्ड में बेकार कर दिया। अब रही भारत की बात, तो भारत से वो सब चीज़ों को दबाने के लिए कि पूरा वर्ल्ड हमारे साथ तो एक ध्यान केंद्रित, तो इसलिए ये सब कर रहा है। चीन की लड़ने की ताकत अब सन 62 वाला भारत नहीं है, अब सन 2020 का भारत है, जहाँ हर चीज़ अब भारत के पास भी है। अब हम लोग चीन को अपनी आर्थिक, जितनी ज़्यादा हम लोग चीन को आर्थिक स्थिति से डावाडोल करेंगे, वो चीन अपने आप सिलेंडर होगा। चीन की अब वैल्यू ख़त्म हो गई है। आखिरी का दिया है वो भड़बड़ाता हुआ दिया है जो बुझने वाला है, उसका कुछ नहीं बचा है। चीन बिल्कुल बेकार हो गया है। और ये सब जब आदमी ख़त्म होता है तब ये सब काम करता है। वही चीन की दशा है और चीन को ख़त्म होना ही है। तो ये आपने सुना कि किस तरह से लोग महसूस करते हैं देश के अंदर। जब से ये खबर आई है कि चीन ने हमला किया, जब से ये खबर आई कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद से लोगों में आक्रोश है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी, महराजगंज, कानपुर, ये 3 जगहों की 3 तस्वीर आप देखिए। तीनों तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि देश के लोग बायकॉट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो चाहते हैं कि इस वक्त चाइनीज गुड्स को, चाइनीज प्रोडक्ट को सब पूरी तरह से बायकॉट कर दिया जाए और चीन को यह बता दिया जाए कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारत पर निर्भर करती है। अगर भारत ने चाइनीज गुड्स का, प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया तो फिर यह तय है कि चीन को घुटने टेकने पड़ेंगे। चीन की स्थिति खराब होगी ही, एक बड़ा झटका लगेगा ही। तो ऐसे में भारत चीन तनाव के बीच ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें। तो एलएसी झड़प पर चीनी विदेश मंत्रालय का एक बयान सामने आया है, वो हम आपको बता देते हैं। भारत से तनाव खत्म करने की कोशिश जारी है, ये चीन कह रहा है। ताजा विवाद बातचीत से सुलझाने की कोशिश है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर पहले सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आई थी कि जो अब तक भारत की तरफ से बातचीत की गई है उसमें नतीजा सिफर रहा, नतीजा बेनतीजा रहा और कोई भी एक भारत की बात मानने को तैयार नहीं है चीन। तो ऐसे में चीन की जो ये बात है कि वो बातचीत करेगा, बातचीत के जरिए तनाव को कम करेगा, ये दरअसल उसका सीधे तौर पर दोगलापन है। आज नहीं बल्कि 62 की जंग से पहले भी माओ से, जो कि वहां के चीफ थे, उनकी तरफ से यह कहा गया था हिंदी चीनी भाई भाई, और हिंदी चीनी भाई भाई कहने के बाद 62 में किस तरह पीठ पर छुरा घोंपा गया वो सबके सामने रहा।